रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली हमारे जाउची को अपने पाँव से नीचे झुका देती है, वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देती है। फाइनली जाउची अब ग्राउंड के ऊपर है। क्या जाउची इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो जबरदस्ती यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पटका गया है और वो मोली को, जो कि उससे 3 साल छोटी है, उसे अपना मास्टर मानेगा या नहीं। मोली जाउची को नीचे पटकने के बाद उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इन सारी बातों से इम्प्रेस होने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी प्राइड को सामने रखते हुए 3 साल छोटी लड़की के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे। यहाँ पर एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हें पावरफुल के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें नीचे झुकाने के दौरान मैंने तुम्हारे पर पाँव मारा, अगर इसी वजह से तुम यहाँ पर मर जाते हो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम डालना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है, जिसके पास स्ट्रेंथ है वो वीक के ऊपर रूल करेगा। जाउची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मुझे सभी के सामने झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पावर हासिल करने के लिए इस छोटी लड़की के सामने भी अपना सर झुकाना पड़ेगा। मोली जाउची के कंधे के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ी होती है, जबकि जाउची उठकर बैठ जाता है और मोली उसे कहती है, तो मुझे बताओ तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हो या नहीं। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। जाउची उसे कहता, हाँ मेरा एक सवाल है। जाउची यहाँ पर एक बहुत ही ठरकियों वाला सवाल पूछता है। वो उसे कहता है, क्या तुमने नीचे के माले के ऊपर से बालों को काटा हुआ है, शेव किया हुआ है, या फिर तुम्हारे नीचे के माले के ऊपर बाल है ही नहीं। क्योंकि बेचारी मोली ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और जाउची उसके नीचे बैठा हुआ है और उसे नीचे से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मोली उसकी ये वाली बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाती है कि हमारा जाउची शर्माते हुए उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। जब तक मोली को समझ आती है वो भी शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और जल्दी से साइड पर जंप कर जाती है और उसे कहती है, कमीने कहीं के, ये तुम क्या बात कर रहे हो। और वो जल्दी से नीचे पे हाथ रखते हुए अपने कपड़ों से अपने आप को कवर कर रही होती है। जाउची हंसता हुआ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें अपना मास्टर मानने के बदले में तुमने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है जो तुमने मुझे नीचे का सब कुछ दिखा दिया। मोली बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाओ। अगर दोबारा तुमने इस बारे में बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शुक्र करो कि मुझे तुम्हारे हिमनली पॉइजनस ब्रीड की जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं ली, वरना अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। जाउची उसे कहता है, लगता है कि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया, इसी वजह से मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में वहाँ पर बाल नहीं है या फिर तुमने शेव किया है। पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम शेव करती हो। मोली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, क्या वाकई में तुमने ये सब कुछ वहाँ पर देखा है। मोली गुस्से के साथ उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें अभी मेरी बात की समझ नहीं आई, जो भी मैंने तुमसे यहाँ पर बात की है। मैंने तुम्हें कहा कि सब के बारे में भूल जाओ, लेकिन तुम फिर से बेशर्मों की तरह इसी बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। साथ ही नेक्स्ट सीन में हमें पंचेस पड़ने की आवाज आती है और उसके बाद मोली उसे कहती है, बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप दोबारा कभी तुम इस बारे में बात करोगे जो भी तुमने यहाँ पर देखा है या नहीं। ऊपर से मैं अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा ना हो कि दोबारा से तुम इस तरह की बात करो और मैं पीटते हुए अपनी पावर्स को कंट्रोल न कर पाऊँ, तुम्हें एक ही पंच में मार डालूं। जाउची बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जाउची उसे कहता है, ये सब कुछ तुमने क्यों किया, तुम्हें इतना बुरी तरह से मारने की क्या जरूरत थी। जाउची अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मेरी नई मेरिडियंस कब देने वाली हो। मोली उसे कहती है, चलो ठीक है, अब सब्र रखो, मैं तुम्हें देती हूँ। और वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाती है तो उसकी उंगली के अंदर से एक ब्लड ड्रॉप बाहर की तरफ निकलता है। जाउची उसे कहता है, ये तो एक ब्लड ड्रॉप की तरह का दिखाई देता है, इसके जरिए से तुम मुझे नई मेरिडियंस देने वाली हो। नेक्स्ट सीन हमें एक माउंटेन रेंज का दिखाया जाता है जिसका नाम चीलोंग माउंटेन रेंज होता है। ये दोनों माउंटेन्स में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मोली जाउची को इस ब्लड ड्रॉप के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, कहानियों के मुताबिक ये वाला ब्लड ड्रॉप हजारों लाखों साल पहले का है। ये उस वक्त की बात है जब गार्ड्स हुआ करते थे। यहाँ पर रियल गार्ड्स की बात कर रही हूँ, जब रियल गार्ड्स हुआ करते थे और एक एक करके वो गार्ड्स भी मरते गए। के बाद जब एक आखिरी गार्ड बचा जिसको द इवल गार्ड कहा जाता है, वो इवल गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, लेकिन एक दिन उसको भी तो मरना ही था। पता नहीं उसके मरने की वजह क्या थी, लेकिन उसने अपने मरने से पहले बॉडी से अपने एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाला जिसके अंदर उसकी सारी की सारी पावर्स थी। कहा जाता है कि उस इवल गार्ड का वो ब्लड ड्रॉप अगर कोई भी अपनी बॉडी के साथ उसे इन्फ्यूज कर लेगा तो उसके पास इवल गार्ड की पावर्स आ जाएंगी, वो भी एक गार्ड बन सकता है। ऐसे 1 महीना पहले किसी को इस बारे में पता चला कि इवल गार्ड का ये ब्लड ड्रॉप कहाँ पर है। सभी लोग उस ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए 1 महीना पहले वहाँ पर पहुँच गए। इस लोकेशन के ऊपर मैं भी इस इवल ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए वहाँ पर गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए
और बहुत सारों को तो मैंने भी मार दिया। तो आखिर पर नतीजा ये निकला कि उन सभी के हाथों से इस इवल ब्लड ड्रॉप को लेकर मैं निकल आई, यानी कि जो मेरे हाथ में लग गया। जाओची उसे कहता है तो क्या इसी वजह से तुम्हें वो गॉड स्लेइंग पॉइजन दिया गया है? तुम इस ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ फाइट कर रही थी। जाओची उसे कहता है लेकिन इतनी ज्यादा कीमती चीज तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? मोली उसे कहती है मुझे लगता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना कहानियों में इसके बारे में बताया गया है, इसी वजह से मैं इसे अपनी बॉडी के ऊपर ट्राई नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। साथ ही वो अपनी उंगली को उसके हार्ट के अंदर स्टैब कर देती है और उस ब्लड ड्रॉप को उसके दिल के अंदर डाल देती है और उसे कहती है तो हम किसी के ऊपर ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि इवल कार्ड का ये ब्लड ड्रॉप किसी को पावर देता है या फिर किसी को मार डालता है। जाओची की बॉडी के अंदर जैसे ही वो खून का कतरा जाता है उसके हार्ट के अंदर वो उसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। जाओची वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। मोली उसे कहती है ये इवल कार्ड का ब्लड ड्रॉप ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी पुरानी मेरिडियंस थी ये उन सभी को कंज्यूम कर जाएगा और उन सभी को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पुरानी मेरिडियंस की जगह पर नई मेरिडियंस बन जाएंगी जिनके अंदर इवल गार्ड्स की पावर होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारी मेरिडियन के अंदर पहले जितनी भी मिस्टिक पावर्स होंगी तो सारी की सारी पावर्स को कंज्यूम कर जाएगा। इसी वजह से मैंने इसे अपने ऊपर आजमाया नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारी पावर्स हैं और ये उन सारी पावर्स को निकल जाएगा। जाओची वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। मोली उसे कहती है इस ब्लड ड्रॉप के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, तुम्हें सारे के सारे दर्द को यहाँ पर बर्दाश्त करना होगा। अगर यहाँ पर तुम जितनी ज्यादा बार चीखोगे उतनी बार इसका असर कम होता जाएगा, इसी वजह से तुम्हें चीखना भी नहीं है और इस दर्द को बर्दाश्त भी करना है। जितना ज्यादा तुम अपने मुंह को बंद रखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर्स बढ़ेंगी। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें दर्द से थोड़ी राहत दे सकती हूँ। जाओची उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मोली उसे कहती है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोलोगे? चलो जल्दी करो, अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगी। साथ ही हमारी मोली सोच रही होती है इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, मैंने ये जानबूझकर इसके साथ किया है ताकि इसे यहाँ पर पता चले इसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को देखकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जाओची वहाँ पर उस सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इतना दर्द बर्दाश्त करके स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं इतना दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। साथ ही जाओची अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ के अंदर मिस्टिक पावर्स होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर नई मिस्टिक पावर्स आ गई हैं। मोली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन ये मुस्कुरा कैसे सकता है, ये तो सिर्फ एक मॉर्टल है। मॉर्टल की बॉडी इवल कार्ड की पावर्स को इतनी आसानी से अपनी बॉडी के अंदर कैसे समा सकती है? उस इवल कार्ड के ब्लड ड्रॉप की वजह से जाओची को नई मेरिडियंस तो मिल रही हैं। जाओची कहता है मेरे लिए इतना काफी नहीं है। वो अपनी वॉइड को ओपन करता है और उसके अंदर से अपने बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर एक्यूपंक्चर नीडल्स पड़ी होती हैं। वो उसके अंदर से एक्यूपंक्चर नीडल्स को उठा लेता है, कहता है मुझे सिर्फ यहाँ पर इवल कार्ड की मिस्टिक पावर्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा चाहिए। मोली हैरान होकर उसे कहती है तुम इन नीडल्स के साथ क्या करने वाले हो? जाओची अपनी ही नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसाना शुरू कर देता है और कहता है इन इवल कार्ड की मेरिडियंस मेरी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर देंगी, लेकिन इससे मुझे ज्यादा कल्टीवेशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं इसी दौरान अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक कर सकता हूँ। जाओची वहाँ पर सारी नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसा देता है, फिर साथ ही वो नीचे बैठकर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी चीख मारने के साथ ही बॉडी के अंदर जितने मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वो उन सभी को अनलॉक कर लेता है। मोली कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जितने ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को ये क्लियर करेगा उतनी ज्यादा इसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी और फ्यूचर इसका लिमिटलेस हो जाएगा। मोली कहती है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करने में इसकी मदद करूंगी, लेकिन ये खुद ही काफी ज्यादा समझदार है। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ ये अपनी मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक कर रहा है स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद जाओची वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है और जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने अपनी बॉडी के अंदर इतने मेरिडियन पॉइंट्स से यानी टोटल 54 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं उन सभी को अनब्लॉक कर लिया है। मोली चिल्लाकर जाओची से कहती है तो क्या ये सारी की सारी ह्यूमनली पॉइजनस बीड की पावर्स हैं? तो तुमने मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक किया है? जाओची से कहता है नहीं, ह्यूमनली पॉइजनस बीड ने प्रोसेस को तेज करने में मेरी हेल्प की है, जबकि ये तरीका मुझे पहले से आता है क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा फिजिशियन हूँ। मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी हूँ और मुझे एक्यूपंक्चर बहुत ही अच्छे से आता है। जाओची अपनी चेस्ट की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ नया है मेरी बॉडी में। जाओची को अपनी बॉडी के अंदर 7 मेरिडियन पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि बाकी के मेरिडियन पॉइंट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। मोली उसे कहती है ये इवल कार्ड के 7 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। इसे इवल कार्ड आर्ट के 7 मेरिडियन पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। जबकि तुम्हें इवल कार्ड के ब्लड ड्रॉप से नई मेरिडियंस का सेट मिला है, इसी वजह से तुम्हें इवल कार्ड की ये नई पावर्स भी इनहेरिट हुई हैं। अब ये तुम्हारी पावर्स हैं। मोली उसे कहती है अगर तुम आइस टेक्निक को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी मिस्टिक पावर्स आइसी नेचर में चेंज हो जाती हैं। अगर तुम यहाँ पर फायर को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी मिस्टिक पावर्स वो फायर नेचर की हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास इवल कार्ड की मिस्टिक पावर्स हैं, इसी वजह से तुम्हारे पास जो नेचर है वो बर्जर्कर टाइप की नेचर है। जाओची उसे कहता है ये बर्जर्कर टाइप की मेरिडियन पॉइंट्स वाली मिस्टिक पावर्स कौन सी
होती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता और मुझे ये बताओ कि ये 7 मेरिडियन पॉइंट्स क्यों हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। मोली उसे कहती है पुरानी कहानियों में लिखा गया है कि इवल गॉड के पास 7 मेरिडियन पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 के बारे में मुझे पता है, बाकी के 2 के बारे में मुझे नहीं पता। इवल गॉड 8 के 7 लेवल्स हैं जिनमें से 5 मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहली है यामा, फिर पुरगाटरी, फिर डूम्सडे, फिर हार्टबर्न, फिर इवल सोल। 5 के बारे में मुझे पता है जबकि 2 का मुझे नहीं पता। कभी कभी तुम इनमें से किसी भी एक मेरिडियन पॉइंट को अनब्लॉक करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा जबरदस्त पावर मिलेगी। और अपनी इन मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक करने के लिए तुम्हें काफी सारी मिस्टिक पावर और साथ में तुम्हें अपनी ब्रेन पावर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें बस इसके बारे में सोचना है, तुम इसको अनलॉक कर सकते हो। जाओची कहता है अगर ये इतना ज्यादा सिंपल है तो फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ। मोली उसे कहती है जितनी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे पास है और जितनी मिस्टिक पावर्स तुम्हारे पास है, अगर तुम इनमें से एक भी कल्टीवेशन पॉइंट को अनब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। और साथ ही प्रिंसेस उसे कहती है अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करने के लिए वापस अंदर जाना है। वो जल्दी से गायब होकर जाओची के हीवनली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है और उसे कहती है मुझे अगले 3 दिन तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मुझे 3 दिन तक रेस्ट करने दो। जबकि जाओची झिलाकर उसे कहता है जरा रुको, मुझे बताओ कि तुमने कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन सी कंट्री की प्रिंसेस हो। लेकिन वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती और हमारा जाओची वहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता है। जाओची कहता है लगता है कि अब ये मेरा जवाब नहीं देने वाली, अब जबकि मेरे पास नई मेरिडियंस का सेट आ चुका है, ठीक है अब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। हमारा जाओची वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है तो ठीक है अब मेरी कल्टीवेशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इसी चीलोंग माउंटेन के ऊपर ही मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यहाँ से फाइनली हमारे जाओची की कल्टीवेशन लाइफ स्टार्ट होने वाली है। फ्यूचर में हमारा जाओची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। जैसे जैसे ये मैं अपने मेरिडियन पॉइंट्स को अनलॉक करता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए सीरीज के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।